गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है लास्ट क्लास में जो है हमने अपना जो है चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला जो है स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि कल जो है स्टूडेंट जो है हमने आपको जो है इसका एक जो है इंट्रोडक्शन आपको दिया था। साथ के साथ जो है बच्चों हमने कल पढ़ा था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके दो प्रिंसिपल हमने यहाँ पर पढ़े थे। फर्स्ट था आपका जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा था बच्चों आपका जो है स्टेरिलाइजेशन मेथड। ठीक है, आज जो है बच्चों हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है जो आर्टिफिशियल जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है कब तैयार किया गया था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आज जो है हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है ये कब तैयार किया गया था और किसके द्वारा तैयार किया गया था। ओके, तो सबसे पहले जो है बच्चों जो है स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर जो है दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? स्टैनले कोहन एंड ठीक है, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। ठीक है, कब किया इन्होंने? 1972 में। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि दो साइंटिस्ट थे स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर जिन्होंने कि जो है 1972 में फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल डीएनए रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल किसने तैयार किया था, डीएनए मॉलिक्यूल किसने तैयार किया था? स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने। और कब किया था? 1972 में। अब इन्होंने कैसे किया था इस प्रोसेस को? ठीक है, सबसे पहले जो है बच्चों इन्होंने जो है एक जो है बैक्टीरिया लिया जो कि था आपका जो है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, क्या नाम था? साल्मोनेला। ये सभी बच्चे इस नाम से अवेयर होंगे क्योंकि ये वही बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है? टाइफाइड कॉज करता है, जिसका नाम है आपका जो है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो साल्मोनेला टाइफी है इसके जो है इसको साल्मोनेला टाइफी कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि टाइफाइड कॉज करता है। तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है बच्चों कि इनके पास जो है अपना एक जो है जो एक्स क्रोमोसोम हो, मतलब जो इनका डीएनए होता है, इनके पास जो है एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जिसको कि कहा जाता है क्या? प्लाज्मिड। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? प्लाज्मिड। यानी कि इनका एक अपना क्रोमोसोम होगा बट एक जो है इनके पास सर्कुलर डीएनए भी होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये डिटेल में आप आगे पढ़ोगे कि प्लाज्मिड होता क्या है। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ डीएनए होता है उसको कहते हैं हम क्या? प्लाज्मिड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इस प्लाज्मिड को जो है इस साल्मोनेला टाइफी का जो प्लाज्मिड है इसको जो है इन्होंने इस बैक्टीरिया से बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो माना ये इसका प्लाज्मिड है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि एक कोई डिजायरेबल जीन लिया, माना कि ये कोई डिजायरेबल जीन है। ठीक है, डिजायरेबल जीन इन्होंने लिया, माना कि ये कोई डिजायरेबल जीन है, तो इन्होंने ये जो डिजायरेबल जीन है इसको लिया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि ये जो प्लाज्मिड था साल्मोनेला टाइफी का, इस प्लाज्मिड को इन्होंने कट किया और यहाँ पर ये डिजायरेबल जो जीन है इसको इंसर्ट कर दिया। तो माना ये प्लाज्मिड था और यहाँ पर इन्होंने जो है ये इसका जो है ये मैं इस तरीके से बना रही हूँ, तो यहाँ पर ये जो है कौन सा जीन है? डिजायरेबल जीन लगा दिया। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड को जो है इन्होंने क्या किया? एक ई कोलाई जो है बैक्टीरिया लिया। ठीक है, क्या लिया? ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और उस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो है इस प्लाज्मिड को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब जो ये ई कोलाई है बच्चों, माना कि ये कोई ई कोलाई जो है बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये ई कोलाई जो है क्या करेगा? जब इसका जो है
ई कोलाई का जो डीएनए है जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ये साथ के साथ जो ये डिज़ायरेबल जीन है ये भी जो है क्या होगा, यहाँ रेप्लिकेट होगा। तो जिससे कि हमें क्या मिलेगा, हमें जो है एक जो है आपका जो ई कोलाई है इसकी जो प्रोजेनी मिलेंगी, तो उस प्रोजेनी में भी हमारा ये डिज़ायरेबल जीन क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये जो डिज़ायरेबल जीन था ये था बच्चों जो है आपका जो है क्या था, ये डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन था ये। ठीक है, कौन सा जीन था ये आपका जो है, सॉरी डिजीज रेजिस्टेंस नहीं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था ये। ठीक है, क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ऐसा ऐसा जीन जो कि एंटीबायोटिक से क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा, जिसपे कि एंटीबायोटिक का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था जो कि हमने जो है साल्मोनेला टाइफिका के प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने जो है ये जो प्लाज्मिड है इसको अब हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे, क्योंकि जो है ये क्या कर रहा है, इस डिज़ायरेबल जीन यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को भी कैरी करके जो है इस ई कोलाई के अंदर लेकर चलाएगा। ठीक है, अब ये जो है ई कोलाई के अंदर ये प्लाज्मिड हमने इंसर्ट कर दिया और साथ के साथ जो है ये हमारा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डिज़ायरेबल जीन है ये भी इस ई कोलाई के अंदर इंसर्ट हो गया। तो अब क्या होगा कि ये ई कोलाई जब क्या करेगा, एक तो हमने क्या किया कि अपने जो जीन है उसकी जो है क्या कर रही है, अपना जो डिज़ायरेबल जीन है उसकी क्या कर लिया, क्लोनिंग कर ली है। तो ये क्या हो गया, इस डिज़ायरेबल जीन की क्लोनिंग हो गई। और साथ के साथ जो है क्या होगा बच्चों कि ये जो ई कोलाई की जो प्रोजेनी जो होंगी, ठीक है, जैसे सपोज ये ई कोलाई की प्रोजेनी है, ठीक है, तो हर प्रोजेनी के अंदर जो है ये जो हमारा डिज़ायरेबल जीन है ये क्या करता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें लार्ज अमाउंट में जो है हमारा जो है क्या मिल जाएगा, वो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया गया था किसके द्वारा, स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर के द्वारा 1972 में। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने जो है एक डिज़ायरेबल जीन लिया जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था, उसको हमने साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड के अंदर जो है डाला। उसके बाद हमने इस प्लाज्मिड को, जिसको कि अब हम वेक्टर कहेंगे, ठीक है, इसको हमने जो है ई कोलाई के अंदर डाल दिया और ई कोलाई के अंदर जो है अब हमारा ये जो डिज़ायरेबल जीन है इसकी क्या हो गई, क्लोनिंग हो गई। और साथ के साथ जो है आपका जो है ये ई कोलाई की जब ये मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, ये अपनी प्रोजेनी पैदा करेगा, तो आपका जो ये डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है ये लार्ज अमाउंट में आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये था जो है बच्चों फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है रिकॉम्बिनेंट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने का। ठीक है, अब हम देखते हैं तो अब बच्चों हम देखते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है इसमें जो है किस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को तैयार करते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिसको हम क्या भी कहते हैं, जीएमओ। ठीक है, जीएमओ इसका मतलब क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गए किसकी फुल फॉर्म, जीएमओ की। ठीक है, तो क्या कहता है आपका जो है क्या करना पड़ता है हमें, किसी भी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या प्रोसेस जो है या क्या क्या स्टेप्स हमें करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली जो है क्या होती है स्टूडेंट, 3 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप होती है स्टूडेंट जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट जो आपके 3 स्टेप में जो है ये कंप्लीट होता है। ये स्टेप फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए with desirable gene। ठीक है, यानी कि पहला स्टेप क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन। हमने एक ऐसे डीएनए को आइडेंटिफाई करना है जिसके पास कि क्या है, एक डिज़ायरेबल जीन है। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है।
ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इंट्रोडक्शन ऑफ द identified DNA into a suitable host to form रिकॉम्बिनेंट। बच्चों में जो है यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या हो गया आपका रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, या हम इसको जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है कैसे भी लिखते हैं बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, तो सेकंड स्टेप क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू अ सुटेबल होस्ट टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी हमें जो है अब क्या करना है, जब हमने डिज़ायरेबल जीन सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद हमने क्या करना है, उस डिज़ायरेबल जीन को जो है इंसर्ट करने के लिए जो है हमें क्या चाहिए, एक सुटेबल होस्ट चाहिए जो कि हमारा डीएनए को क्या कर सके, रिकॉम्बिनेंट कर सके। ओके, नाउ थर्ड स्टेप इज maintenance of introduced DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny। ठीक है, maintenance of introduced DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny। ठीक है, थर्ड क्या कहा, थर्ड स्टेप क्या है स्टूडेंट, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट। यानी कि जो हमने होस्ट में जो है जो डीएनए हम जो है डाल चुके हैं उसको जो है उसकी मेंटेनेंस करना। ठीक है, यानी कि आपकी स्टेराइल कंडीशन वहाँ पर रखना, और एंड ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो क्या होगा उसके बाद जो है, जो मतलब हमने जो है मेंटेनेंस का जो है अच्छे से वहाँ पर जो है क्या करना है, ध्यान रखना है, ताकि कि आपका जो है जो डिज़ायरेबल जो जीन है वो उसकी प्रोजेनी में भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर सपोज़ जो है क्या है आपका जो पेरेंट है उसके अंदर जो है जब आपका डिज़ायरेबल जीन जाएगा तो ऑब्वियसली जब उस पेरेंट से जो है उसकी प्रोजेनी पैदा होंगी तो वो जो डिज़ायरेबल जीन होगा वो उसकी प्रोजेनी में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप होती है जिससे कि आप जो है क्या करते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है किसी भी जो है ऑर्गेनिजम्स को जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के लिए जो है क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। ओके, इसके बाद है बच्चों आपका जो है नेक्स्ट टर्न में हम जो है पढ़ेंगे, इसमें कुछ टर्म जो है मैं बता देती हूँ बच्चों आपको जो है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो स्टूडेंट जो है कल भी हम आपको बता चुके थे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते क्या है हम, कि किसी भी डीएनए को जो है कि डीएनए के साथ जो है हम मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, अब जो है हमने क्या कहा कि जो है जीन क्लोनिंग क्या होगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होगा, या जीन क्लोनिंग जो टर्म है ये क्या होंगे। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है बच्चों कि यानी जहाँ पर हमने जो है मतलब हमारे पास ये कोई डिज़ायरेबल जीन है। ठीक है, डिज़ायरेबल जो है क्या है, ये डीएनए है, और इसको जो है हमने किसी दूसरे होस्ट के डीएनए के साथ जब ये जोड़ दिया, यहाँ पर ना ये डिज़ायरेबल जीन हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, जब हम जो है क्या करते हैं, एक डिज़ायरेबल डीएनए के पीस को जो है किसी दूसरे डीएनए के साथ क्या कर देते हैं, उसको लाइगेज कर देते हैं, तो इसको कहा जाता है आपका जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, जीन ट्रांसफ़र क्या होता है बच्चों आपका, यानी अब जो ये जो जीन आपने इसमें डाला है
सॉरी जीन क्लोनिंग क्या होता है, जो आपने जो है ये जो जीन इसके अंदर डाला है तो ये क्या होगा, बैक्टीरिया के जिस भी बैक्टीरिया, जैसे हमने कहा था कि जो स्टेनले और जो है आपके बोयर थे, इन्होंने क्या किया, इसको जो है किसके अंदर डाल दिया था, इकोलाई के अंदर डाल दिया था इस जीन को, ठीक है, इस वेक्टर के साथ में, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर था ये पूरा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अब ये जब इकोलाई के अंदर जाता है तो इसका ये जो जीन है इसकी क्या बनती है, कॉपी बनती है उस इकोलाई के अंदर भी, तो इसको कहते हैं हम क्या, जीन क्लोन। और जीन ट्रांसफ़र क्या हो गया कि जब ये इकोलाई अपनी प्रोजेनी पैदा करेगा तो उन प्रोजेनी के अंदर भी ये जीन जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसको कहा जाता है क्या, जीन ट्रांसफ़र। ओके, तो अब जो है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि जो डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ करने के लिए जो है हमें कौन कौन से टूल्स जो है यहाँ पर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके।